Hey guys, welcome or welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. तो अभी हो रहे थे 10:30 एंड आई वोक अप लेट टुडे। यस, आज जो मैं 21 डेज़ का जो चार्जेस था वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्योंकि येस्टरडे आई कुड नॉट स्लीप एट नाइट। मैं 4-5 बजे सोई थी, तो हाँ मैं 10 बजे तक सोई आज सुबह तक। देन 10:30 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा एंड आई थिंक दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम जो मैं अपने चैलेंज में फ़ेस कर रही हूँ इन दिनों एंड इन जनरल एज़ वेल कि रात में मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। चाहे मैं इतनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मुझे नींद आती ही नहीं है। सो एनीवेज, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर डे। एंड अभी आई वॉज टेकिंग मैथ्स का लेक्चर। एज आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम ट्राइंग टू डू बोर्ड्स का प्रिपरेशन फ्रॉम द बैच दैट आई ऑलरेडी हैव। तो मैं उसी से पढ़ाई कर रही हूँ एंड क्योंकि बोर्ड्स के पेपर अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल ही आ रहे, कोई आसान नहीं आ रहे, तो आई डोंट थिंक कोई बेसिक बैच चलेगा इसके लिए। तो मैंने जो नॉर्मल जेई के ही बैच होते हैं वही ले रखा था मैंने स्टार्टिंग से ही, तो मैं उसी से ही कर रही हूँ। एंड नाउ डेज इट हैज़ बीन रियली डिफ़िकल्ट टू मैनेज जेई एंड बोर्ड्स टुगेदर क्योंकि स्कूल का भी इतना सारा होमवर्क होता है। स्कूल भी मैं ज़्यादा रेगुलर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि नॉर्मली डेज़ में भी इतना ज़्यादा होमवर्क होता है। उसके बाद हॉलीडे होमवर्क भी था जो सबमिट किया। अभी भी वो थोड़ा सा बचा हुआ है, कुछ पेंटिंग का काम मेरा बचा हुआ है जिसमें पेंटिंग बनानी पड़ेगी एंड उनमें मेरा पूरा दिन चला जाएगा, तो इसीलिए अभी मैं उसको अवॉइड ही कर रही हूँ। बट 10 जुलाई को वो भी सबमिट करना है मुझे एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिकल फाइल्स भी हैं जो कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद कोचिंग भी है। कोचिंग भी मैं अभी इतना रेगुलर नहीं जा पा रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते से मैं नहीं गई हूँ बिकॉज ऑफ सम इशू दैट आई एम फेसिंग नाउ डेज, जो कि थोड़े से पर्सनल है, तो मैं आगे चल के कभी उनके बारे में बात करूँगी। सो एनीवेज, इन रीजंस की वजह से मेरी पढ़ाई आजकल ढंग से नहीं हो पा रही है, तो आई डिसाइडेड कि आज थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। 10 घंटे ट्राई करती हूँ पढ़ने का क्योंकि इतना तो पढ़ना ही है अगर बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर चाहिए और जेई में भी अच्छे नंबर चाहिए तो मैंने इस लेक्चर को देखा, ये 2.5 आवर्स का था। इसको देखते मुझे 3.5 घंटे लग गए क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो मैं ट्राई कर रही थी खुद से ही अटेम्प्ट करूँ ताकि साथ के साथ ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएँ, क्वेश्चंस भी होते जाएँ। उसके साथ साथ जो इसके प्रीवियस चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं यहाँ पे, सो वो भी मेरे को कंप्लीट करने हैं फॉर माई हाफ ईयरली क्योंकि वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे एंड आई बियरली हैव 1.5 मंथ लेफ्ट। तो इसके बाद मम्मी ने मेरे को तो कुछ एप्पल दे दिया था एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे, वो मैंने खाए। 1 बजे तक मैंने ये सब करा, दिन ब्रेक लिया। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट जेई वंस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। इसमें तुमको 100+ टेस्ट मिल जाएंगे एनटीए फॉर्मेट में, डिटेल सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे एंड ये सब कुछ तुमको सिर्फ मिलेगा प्राइस 799 में। इट इज़ द बेस्ट प्राइस एट विच यू कैन गेट 100+ टेस्ट। अगर तुम 100+ टेस्ट दे दो किसी एग्जाम के लिए तो तुम वैसे ही उसके मास्टर हो जाओगे क्योंकि इतना ज़्यादा तुमको पैटर्न रिकग्निशन हो जाएगा एंड तुमको पता चल जाएगा कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ तुमको हर एक गलती का डिटेल सोल्यूशन मिलेगा जिससे तुम साथ के साथ इम्प्रूव भी करते जाओगे। तो इट इज़ अ वेरी गुड डील फॉर यू। एंड उसके साथ साथ जो हमारी मिसक्लिक की दिक्कत हो जाती है, गलत क्वेश्चन पढ़ने की दिक्कत हो जाती है, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं एंड देन वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है, वो सब की भी तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी एंड तुम वो सब भी अब नहीं करा करोगे। सो या दिस इज 100% रिकमेंड फ्रॉम माई साइड। यू कैन एनरोल नाउ एंड यूज़ माई कूपन कोड अनिका फॉर डिस्काउंट। तो मैथ्स करने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने के बाद देन टू शार, उसके बाद थोड़ा कुछ लंच वगैरह किया। देन आई केम इन माई रूम टू स्टडी फिजिक्स एंड यहाँ पे आई एम डूइंग करंट वाला चैप्टर जो चैप्टर 3 है। वो वाला चैप्टर मैं अभी पढ़ रही हूँ। वो वाला चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है मेरी कोचिंग में भी एंड मेरे स्कूल में भी, बट हाँ मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है। सो या इसको ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट ये मेरे नेक्स्ट यूटी में आ रहा है तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैंने अपनी दूसरी होमवर्क नोटबुक स्टार्ट करी क्योंकि मेरी पहली वाली ख़त्म हो चुकी थी एंड चैप्टर 3 की थोड़ी सी रीडिंग कर ली, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ रखा है मॉड्यूल से मैंने रीडिंग कर ली वहाँ तक। एंड उसके बाद जो सॉल्व एग्जाम्पल्स थे वो करे एंड देन आई ट्राई टू डू दी एक्सरसाइज। मैंने वो एक्सरसाइज अटैम्प्ट करी, कुछ क्वेश्चंस हुए कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए एज़ यूजुअल। देन उसके बाद मैं चली गई थी लेक्चर देखने वापस से ऑफ फिज़िक्स ओनली एंड थोड़े बहुत नोट्स कंप्लीट करने थे इसके, तो मैंने वो भी करे। एंड नाउ अ लॉट ऑफ यू हैव बिन आस्किंग मी माई यूटी का स्कोर जो कि हुआ था 15 जून में। एंड लेट मी टेल यू, कुछ खास स्कोर नहीं है, पता नहीं क्यों तुम लोगों को मुझसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पता नहीं मेरे कितने ही नंबर आ जाएंगे जेईई में और बोर्ड्स में भी, बट एनीवेज दे आर एवरेज स्कोर। तो आई स्कोर्ड 110 आउट ऑफ 300। सबसे ज़्यादा मेरे मैथ्स में थे, उसके बाद केमिस्ट्री में थे एंड सबसे कम मेरे फिज़िक्स में थे। तो मैंने 110 स्कोर करा। 5 क्वेश्चंस मेरे सिली मिस्टेक की गलती से गलत हो गए, जो कि है
कि क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ना। उसकी वजह से मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसलिए उनमें भी दिक्कत आई। एंड बाकी तो फिज़िक्स की वजह से मेरा पूरा स्कोर नीचे चला ही गया। तो यहाँ से आई गेट टू लर्न कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है एंड उसके बाद जो है फिज़िक्स पे ध्यान देना है ज़्यादा। तो या दिस वॉज माई स्कोर। आई होप आई डोंट गेट जज्ड बाई दीज मार्क्स। एंड हाँ, अप एंड डाउन तो सबका आता रहता है ज़िंदगी में। सो या आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव अगेन एंड लेट्स सी हाउ मच आई इम्प्रूव इन माई नेक्स्ट यूटी। तो उसके बाद मैंने भगवान जी को फूल चढ़ा दिए थे, जो कि हमारे आए हुए थे घर में ही। देन उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया था, बाहर बारिश हो रही थी। देन थोड़ी देर में बाहर खड़ी हुई बारिश का थोड़ा सा मज़ा लिया। देन उसके बाद मैं चली गई थी वापस से अपना काम करने। एंड काम करने के बाद हमको कहीं अर्जेंटली जाना पड़ गया था। देन उसके बाद मेरे पूरे 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि हमको अर्जेंटली कहीं और जाना पड़ गया था। So anyways, that is it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye, take care.